बाहर से उन्नति और भीतर से पतन अजीब विडंबना है। ऊपर से तो हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन भीतर से निरंतर गिरते जा रहे हैं। हमें अपने जीवन को नया मोड़ देना चाहिए। हमारी लालसा, तृष्णा, कामनाएं इतनी गहन है कि कहीं कोई परिवर्तन की आसान गुंजाइश नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने हाथों से परिवार के सदस्यों का क्रियाक्रम क्रियाक्रम किया हो, उसके जीवन में भी जल्दी से रूपांतरण नहीं आ पाता, तो लगता है कहाँ गड़बड़ी हो रही है, आदमी की संवेदनाएं कहाँ खो गई है। तब सोचो, आदमी को जगाने और कौन आएगा? क्या सारी जिंदगी सोए सोए ही बीत जाएगी? दुनिया में रोते रोते आए थे, जिंदगी रोते रोते ही पूरी की। जिस व्यक्ति ने रोते रोते जिंदगी बिताई हो, वह मरते वक्त कैसे हंस पाएगा? मनुष्य इतना तान अ, मनुष्य इतना तनावग्रस्त, ईर्ष्याग्रस्त रहता है कि उसके जीवन में परिवर्तन की गुंजाइश आसानी से नहीं निकल पाती। राग, तृष्णा, लालसा इतनी गहरी होती है, आदमी को बदलने में बहुत समय लग जाता है। 30 वर्ष के युवक में तृष्णा के भाव हो तो बात समझ में आती है, लेकिन 70 वर्ष की उम्र में भी कोई तृष्णा को बांधे रखता है तो हैरानी होती है। सिर के बाल सफेद हो गए, फिर भी जीवन में रूपांतरण नहीं हुआ। धन जोड़ता जा रहा है, 60 साल दौलत के लिए खर्च कर दिए तो 10 साल तो जीवन संवारने में खर्च करो। रात दिन परिश्रम कर धन बटोरा, मकान बनाया, जड़ वस्तुओं का संग्रह किया। आदमी की चेतना तो मिथ्यात्व में चली गई। मुस्कुराया कि मकान बना मुस्कुराया कि मकान बना लिया। जड़ जड़ के लिए मुस्कुराहट, इससे बड़ा मिथ्यात्व और क्या होगा? इसी को पतंजलि ने अविद्या कहा है। अनित्य में नित्य और अनात्मा में आत्मा का आरोपण अविद्या है, मिथ्यात्व है। यानी नित्य में अनित्य में नित्य, यानी ये संसार अनित्य है, यानी हर पल बदल रहा है। तो इसमें ही मनुष्य इसी को ही सत्य मान लेता है। नित्य यानी इस यहाँ पे भाव सत्य का, अनित्य में नित्य, यानी इस परिवर्तनशील संसार को ही सत्य मान लेता है। और अनात्मा में आत्मा का आरोपण, यानी ये जो जड़ है संसार, जड़ चीजों, इसी को ही सत्य मान रहा है। तो ये अविद्या है, मिथ्यात्व है। आपने मकान बनवाया, किसी कारण उसमें दरार पड़ गई, आप रोने लगे। मकान गिरेगा तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप मकान छोड़कर चले जाएंगे तो मकान की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। वो नए मकान, नए मालिक का स्वागत करेगा। हमारा सारा का सारा राग, लालसा, तृष्णा जड़ के लिए चेतना की ओर से हो रही है। ये वास्तव में हमारा मूर्छापरक मिथ्यात्व है। आप संसार में रहकर भी संसार से अलग रहें, भले ही शरीर भले ही संसार में रहे, लेकिन मस्तिष्क संसार के ऊपर रहना चाहिए। इतना ही लेती हूँ।